हम्म। नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों और जमाकर्ताओं का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। इन सब बातों को लेकर हमसे जुड़े हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पहला ही मेरा प्रश्न ये है कि सुब्रत राय के बाद में जो दूसरे नंबर के निदेशक हैं, बड़ा हल्ला है, भारत छोड़ गए हैं, नेपाल के रास्ते भाग गए हैं। क्या सच्चाई है इस बात में? देखिए, दो ही जो है मेरे प्रमुख चेहरा सहारा इंडिया में थे, एक सुब्रतो राय और दूसरा ओपी श्रीवास्तव। सुब्रतो राय तो गाहे बगाए जो है सोशल मीडिया पर दिख ही जाते हैं, लेकिन ओपी श्रीवास्तव विगत कई सालों से जो है नदारद हैं और इस परिदृश्य से गायब हैं। और 13 करोड़ निवेशकों को जो है परेशानी लाजमी है, क्योंकि उनका ना दिखना और इस पूरे परिदृश्य से जो है गायब रहना, तो ये जो है समझ से परे है और भूमिगत हो चुके हैं वो। तो क्या सारा इंडिया में जो पैरा बैंकिंग का मामला है, लेन देन का, क्या वो सुब्रत राय के हाथ में नहीं है? देखिए, अंदरूनी रूप से जो जानकारी निकल कर आती है कि कई जो है चीजें रहती हैं, उसमें जो है अलग सिंह बीके श्रीवास्तव से होते हुए वो फाइल जो ओपी श्रीवास्तव तक पहुंचती थी, और ओपी श्रीवास्तव ही सारे निर्णय पैरा बैंकिंग से के लिया करते थे। लेकिन वर्तमान में अभी जो परिस्थितियां हैं वो जो है सुब्रत राय ही जो है डील कर रहे हैं। जितने भी मामले हो रहे हैं, चाहे आंदोलन हो, सेबी का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट का मामला हो या दूसरे मामलों, सुब्रत राय के सामने रहते हैं। लेकिन हाँ, हालांकि एफआईआर जब दर्ज होती है वो ओपी श्रीवास्तव के खिलाफ भी होती है। तो इस मामले में जो है सुब्रत राय ही इस आगे है, ओपी श्रीवास्तव का कहीं नाम नहीं है। इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ओपी श्रीवास्तव जो है, जितनी एफआईआर है सुब्रत राय के खिलाफ हुई है, उतनी ही एफआईआर है जो है ओपी श्रीवास्तव के खिलाफ भी हुई है। और ओपी श्रीवास्तव पर भी उतनी जो है एफआईआर है देश भर में जो है दर्ज है, जितनी एफआईआर है जो है सुब्रत राय के खिलाफ है। तो उनको भी पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, ओपी श्रीवास्तव जो लोग, मेरी बातें हो रही है, काफी लोग ये बोलते हैं कि इस मामले में ओपी श्रीवास्तव से ज्यादा जिम्मेदार है जो निवेशकों की आज दुर्दशा है, ओपी श्रीवास्तव। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, ओपी श्रीवास्तव ही इस पैरा बैंकिंग को देखते थे। ओपी श्रीवास्तव ही जो है इस सभी पूरे सहारा पैरा बैंकिंग की खस्ता हालत के जिम्मेदार हैं। और जो व्यक्ति जिस क्षेत्र को जो है देखता है, काम कर रहा है, तो जवाबदेही भी उसी व्यक्ति की बनती है। आप सारा इंडिया से जुड़े रहे हैं पैरा बैंकिंग से, तो ये बताइए कि सहारा में ओपी श्रीवास्तव और सुब्रत राय ने कैसे ठगा निवेशकों को? देखिए, सामान्य परिस्थितियों में ये आते थे, दिसंबर में मीटिंग लेते थे, और कोई अगर जो है पत्र आता भी था, तो उस पत्र को जो है कोई अगर निवेशक और एजेंट अपनी भुगतान की पीड़ा रखता भी था, तो लेकिन उनकी भाषा शैली ओपी श्रीवास्तव सी की कहीं से कहीं तक जो है ठीक नहीं थी। अच्छा, ये सारा इंडिया में जो देखने को मिला है अब तक, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से निवेशकों और जमाकर्ताओं को जो है वो ठगा गया है। तो आपको क्या लगता है कि इस देश में इतने जागरूक लोग हैं और सुब्रत राय ने, ओपी श्रीवास्तव ने जो है जो इतने बड़े स्तर पर ठगा है, तो ये ठगी इतने बड़े स्तर पर देश में ये माना जाता है कि हर तीसरा आदमी वो सुब्रत राय और ओपी श्रीवास्तव द्वारा ठगा गया है। तो इतने बड़े स्तर पर ठगी हुई कैसे, नीरज जी? देखिए, सहारा में जो लोग काम करते थे उनको एक परिवार बताया गया, उनको एक परिवार का नाम दिया गया, और जहां परिवार की बात आती है, जहां अपनत्व की बात आती है, तो लोग लोग जो है काम करते ही हैं। और एजेंटों ने भी अपने रिश्तेदारों का, अपने जो है समाज में रहने वाले लोगों का निवेश करवाया। आज वो उसी परिवार के नाम पर वो जो है चले गए। आज वो ही लोग परेशान है जिन्होंने निवेश करवाया। आज की तारीख में जो जमा करता है, हाँ, उनकी क्या स्थिति है देश में? आप तो जन आंदोलन के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अपने अनुभव बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। देखिए, जो निवेशक है उसकी स्थिति तो बड़ी दयनीय है। कल मेरे पास में एक जबलपुर से फोन आया एक जमाकर्ता का कि सर, मेरा जो है पैसा जमा है, मुझे पैरालाइसिस मार चुका है, मेरी माताजी का परसों देहांत हुआ है, और सहारा इंडिया के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा, मैं क्या करूं सर?
तो बड़ी विकट दिक्कत है। महिलाएं जो झेल रही हैं, जो दंश झेल रही हैं, वो बड़ी गहरी है। महिलाओं को जो है अशब्द भाषा का प्रयोग जो है निवेशक साथी जो एजेंट है वो करते हैं। कई बेटियों की, लाखों बेटियों की शादी नहीं हो पा रही। आज निवेशक तिल तिल कर मर रहा है, आज एजेंट तिल तिल कर मर रहा है। और शासन ये अपने कॉरपोरेट घरानों से, दोस्ती यारी से, अपने राजनीतिक नेताओं की जो है पेट से ये जो है बचते आ रहे हैं और लगातार ये बच रहे हैं। हाँ, वही मेरा प्रश्न है कि शासन प्रशासन का क्या रवैया है इस आंदोलन को लेकर। देखिए, शासन मोदी सरकार हो, देश की अलग अलग राज्यों की सरकार हो, आप देख पा रहे हो कोई भी से जो है सरकार इनके खिलाफ में कोई एक्शन के मूड में नहीं है। और जिस तरह राज्यों की सरकारें कहती हैं कि हम जो है असहाय हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप कानूनी कार्रवाई में इनके खिलाफ असहाय हैं, तो फिर आपने इनके ऑफिसों को खोलने की इजाजत कैसे दी? कैसे इनके ऑफिसों में उस प्रदेश में पैसा निवेश हो रहा है और किसकी सहमति से हो रहा है? ये कुछ प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों से इस देश की अलग अलग पार्टियों की सरकारें भाग रही हैं। और उनकी जिम्मेदारी जितनी मोदी सरकार की है, उतनी जिम्मेदारी उन राज्यों की सरकारों की भी है। शासन प्रशासन साथ नहीं दे रहा है और सुब्रत राय बोल रहे हैं कि सेबी पैसा देगा तभी तभी हम पैसा देंगे, और सेबी तो और सुब्रत राय पे और पैसे निकाल रहा है। तो इन परिस्थितियों में निवेशकों और जमाकर्ताओं को पैसा मिलेगा कैसे? देखिए, ऐसा है कि सेबी का तो बहाना है, 15,500 करोड़ रुपए आपने जमा किया है। उस पैसे से आप भुगतान की बात करते हो। वर्तमान में आज 2.5 से 3 लाख करोड़ की पेंडेंसी है सहारा इंडिया पर। तो आप इतना पैसा चुकाओगे कहां से? आपने सोसाइटियों के बायलॉज के खिलाफ जाकर पूरा पैसा एम्बे वैली में निवेश करवा दिया। आप कहते हो कि क्रेडिट सोसाइटियों से हमें वास्ता नहीं है, फिर आपने क्रेडिट सोसाइटियों का पैसा आपके जो है सहारा सेवी केस में कैसे जमा कर दिया? ये कुछ तथ्य हैं जिन तथ्यों से सहारा भाग रही है। सुब्रत राय जो है, ओपी श्रीवास्तव लगातार इलीगल काम करते रहे, तो सरकारें क्या करती रही फिर? देखिए, ये सब जो है मिली-जुली सरकार है, सरकारों का संरक्षण है और संरक्षण के कारण ही आज आम जमाकर्ता जो है परेशान है। देश के प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 कंपनी, जिसके सर्वाधिक एक राष्ट्रीयकृत बैंक से ज्यादा जमाकर्ता हैं, उन जमाकर्ताओं को छला गया। तो ये हमने जब काम किया था, जब ये आरबीआई के अंतर्गत काम करती थी, हमने तो आरबीआई का जो है वो देखा कि ये आरबीआई के अंतर्गत काम करती है। उसके बाद आरबीआई ने सरेंडर किया, उसके बाद इन्होंने सोसाइटियों में खोल लिया। एक स्कीम से दूसरे स्कीम, दूसरे स्कीम से तीसरे स्कीम, तीसरे स्कीम से चौथी स्कीम में ये जो है पलटते रहे। आज निवेशकों ने जो विश्वास किया, उन्होंने तो आरबीआई को देखा, उन्होंने तो भारत सरकार को देखा और उन्हीं के साथ में जो है छलावा हुआ। मोहित कुमार जो आपके बिहार के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अनिल सिंह एडवोकेट, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो तो इतने आग बबूला है सारा इंडिया और सरकार को लेकर कि वो कह रहे जेपी क्रांति की तरह वो बिहार में एक बड़ी क्रांति होगी। और मोहित कुमार जी ने तो यहाँ तक बोला कि गांधी मैदान में बड़ी रैली की तैयारी वो कर रहे हैं। तो क्या ये देश में आंदोलन जो है आपका बड़ा रूप ले रहा है? देखिए, बिहार जो है एक क्रांति लिखेगा। बिहार जो है एक क्रांति लिखेगा। आप देखना, जिस तरह जेपी आंदोलन हुआ, उसी तरह सहारा के खिलाफ में एक बड़ी क्रांति और आर्थिक क्रांति। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। और जब सहारा का पीड़ित निवेशक जो है उतरेगा सड़कों पे, और आप देखोगे कि पूरा बिहार जो है पटना में दिखेगा। जिस तरह से अहिंसक रूप से अपने भुगतान की मांग करने के लिए जमाकर्ता और निवेशक साथी पटना के ऑफिस गए थे, उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, किसी भी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एडीएम ने उन पर, जो निर्दोष लोग हैं, उन पर जो एफआईआर कैसे दर्ज करवाई? कैसे दर्ज करवाई? एडीएम का मामला जो पटना में वो बहुत जोर से उठ रहा है, तो क्या ये शासनिक प्रशासनिक की जो लोग हैं, क्या ये भी सारे इंडिया का साथ दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं साहब, बिल्कुल दे रहे हैं। आप देखिए ना, आज पटना हाईकोर्ट इनकी गिरफ्तारी करता है। पटना हाईकोर्ट की गिरफ्तारी के आदेश के 2 घंटे बाद में सम्मानित सुप्रीम कोर्ट इनको जो है जमानत दे देता है, पैरोल दे देता है। इसको क्या कहेंगे आप? आज 13 करोड़ जमा करता मुख्य न्यायाधीश को जो है पत्र लिख रहे हैं, भारत सरकार को पत्र लिख रहे हैं, अमित शाह को पत्र लिख रहे हैं, और एक ट्विटर के माध्यम से, हर सोशल मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाई जा रही है। आज देश के कई सांसद लोकसभा में बोले, कई विधानसभा में बोले, फिर भी सरकार द्वारा केवल सहारा सेवी केस का जिक्र करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है।
देश में कोई आदमी इतना ताकतवर हो गया है कि वो किसी भी तंत्र को, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, मीडिया हो, वो किसी भी तंत्र को कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। ये देश में हो क्या रहा है नीरज जी? इस देश में दो कानून चल रहे हैं साहब, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए। एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए। गरीब के लिए सब कानून है जो इस देश के संविधान ने बनाए, और अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। पैसे से सब खरीदा जा सकता है। तो इन परिस्थितियों में क्या होगा देश का? इस देश में एक नई आर्थिक क्रांति का जो है सूत्रपात होगा, और एक नई क्रांति सहारा और सहारा जैसी सैकड़ों कंपनियों के पीड़ित निवेशक साथी इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और 23 और 24 मोदी सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला। तो ये माना जाए कि जो विपक्ष है उसे दरकिनार करते हुए जो सारा इंडिया के अलावा जो दूसरी ठगी कंपनियां हैं उनके से जो पीड़ित निवेशक है, ये आंदोलन जो है देश में एक बड़ा आंदोलन होगा। बिल्कुल होगा। उनको हमारे साथ मिलकर आगे आना चाहिए, क्योंकि हम भी उनकी ही सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि सहारा का जो आंदोलन हो रहा है उसके मुकाबले कहीं भी कोई भी कंपनी का आंदोलन नहीं हुआ। वो कम तबके में थे, उन्होंने अपनी बात सही जगह पे नहीं रख पाई, लेकिन हम सहारा के आंदोलन को तेज गति देने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है और 9 प्रदेशों से होकर गए हैं। क्या सारा निवेशकों को कहीं राहुल गांधी ने सपोर्ट करने की बात करी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी को जो है सहारा के भुगतान के मुद्दे पर ज्ञापन दिया गया। राजस्थान में अशोक गहलोत ने 1-to-1 टेबल पर जो है पल्स, सहारा एवं अन्य मुद्दों पर राहुल गांधी से पूरी चीज, आदर्श, ये तीनों कंपनियों के भुगतान के मुद्दे पर 1-to-1 चर्चा की है। अब उसको वो लोकसभा में रखते हैं नहीं रखते, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है। हमने बस्ती गए थे, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो वहां यात्रा पहुंची थी, उनको पूरा ज्ञापन देकर अवगत कराया, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपके भुगतान के मुद्दे पर मैं बात रखूंगा। आपके ही प्रदेश में दिग्विजय सिंह वाली वीडियो मैंने देखी थी, वो किस तरह से टरका रहे थे निवेशकों को, ये क्या मामला था? देखिए, उस दिन मैं जो है अयोध्या में था, और संजय नायक जी ने जो उनको ज्ञापन दिया, संजय नायक जी का ही जो है वीडियो मेरे पास आया, और मैंने ही उसको वायरल किया। और जिस तरह से वो जो है कह रहे थे और नियम कानून बता रहे थे, तो ये लग रहा था कि वो ही एक समझदार है, और तो जो है सब बेवकूफ है। लेकिन कहना चाहते हैं कि ये राजनेता इन बड़े लोगों से जो है पंगा नहीं लेना चाहते, और ये आम गरीब की लड़ाई को नहीं लड़ना चाहते। जब उनसे ये कहा गया कि महाराज साहब हम आपके साथ में हैं, हम आपको वोट देंगे, तो वो एक चीज बोले कि लोग बोलते हैं वोट नहीं देते, क्योंकि वो हताश हो चुके हैं, वो निराश हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह के पास अब कुछ बचा नहीं। दिग्विजय सिंह जैसा आदमी, रियासत से जुड़ा हुआ आदमी, उसे सुब्रत राय ने क्या लालच दिया होगा या क्या पैसा दिया होगा, तो क्यों इतने वो सारा वाले मामले में बचते हुए दिखाई दिए? देखिए, सोशल मीडिया पर उनकी भी दोस्ती आ रही है, उनकी भी जो है फोटो वायरल हो रहा है। और ऐसा कौन सा राजनेता है जो सुब्रत राय के बेटों की शादी में नहीं गया? मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा कौन जो है कॉर्पोरेट घराना है जो आज सुब्रत राय जी से, आज आपसे और हमसे क्या मिलेगा? किसी राजनीतिक दल के नेता को आज आपसे और हमसे क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे, लेकिन इनसे जो है कई चीजें मिल सकती हैं। सुब्रत राय के ये समझ में आता है कि आर्थिक रूप से कोई कमजोर नेता है, तो सुब्रत राय ने आर्थिक रूप से यदि कोई कमजोर नेता है तो सुब्रत राय ने उसकी आर्थिक मदद करी होगी। लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे आदमी या और आर्थिक रूप से मजबूत नेता हैं, ये लोग कैसे जुड़े थे सुब्रत राय से? क्या लालच था इन लोगों को फिर? देखिए, ये तो जो अंदरूनी बातें हैं, और अंदरूनी बातें जो है उजागर नहीं होती। मुख्यमंत्री काल में रहा होगा उनका कुछ। और सहारा एक बड़ी कंपनी थी जो कई पार्टियों को फंड देती थी। और जिस तरह से जो है राहुल गांधी ने भी आरोप लगाए थे, कि बीजेपी को पैसा देने का काम किया, तो अंदरूनी रूप से पार्टियों को एक मोटा फंड चाहिए, और जो कॉर्पोरेट घराने के लोग देते भी। सुब्रत राय पर सारा जो खड़ा हुआ उससे पहले एक आरोप था, शायद आपको जानकारी ना हो, एक अंदर खाने ये आरोप लगता था कि सुब्रत राय जो है वो लड़कियों की तस्करी भी करते थे पहले। उस बारे में क्या कहना आपका? नहीं, अभी इस पर जो है मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि, और किसी की व्यक्तिगत छवि को धूमिल करना जो है वो ठीक नहीं है, जब तक जानकारी पुख्ता ना हो। और सुब्रत राय ने जो सहारा है 2,000 रुपए से शुरू कर इतने बड़े स्तर पर कैसे खड़ा कर लिया होगा नीरज जी?
देखिए 2000 की पूंजी से शुरुआत की और आम गरीब को, आम एजेंट को एक जो है रोजगार का साधन का इन्होंने जो है एक सपना दिखाया, एक आम गरीब को ₹5, ₹10, ₹2 जो है डेली जमा करने का जो है वो एक दुआ स्वप्न दिखाया और उनको सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए। आज यही सहारा के क्रांतिकारी साथी थे, जिन्होंने आज 2000 की पूंजी से 2 लाख करोड़ का इनका साम्राज्य खड़ा किया और सुब्रत राय को सहारा श्री बनाने का काम किया। नोएडा में जो प्रोटेस्ट हुआ था 15 नवंबर को, 15 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था और जो है उसे समय हुए काफी समय हो गया है और जो वहाँ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संसार सिंह उनसे भी मेरी बात हुई थी, वो प्रशासनिक लेटर उन्होंने दिया है। तो क्या कोई नोएडा जो ऑफिस है दिल्ली जोन का, क्या प्रोटेस्ट की कोई तारीख वगैरह तैयार हुई है? क्या रणनीति है नोएडा के आंदोलन की? देखिए, जिस तरह से अभी जो अभयदेव शुक्ला जी ने अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा, संसार सिंह ने भी मेरे चैनल पर आकर कहा हम्म, कि हम जो है उसकी प्रक्रिया को आगे जो लेटरों को भेजने का काम कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है नोएडा में भी प्रदर्शन होगा। इसका जो है संगठन पूरा खाका तैयार करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो है उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष से होते हुए वो पूरा खाका तैयार होगा और नोएडा में भी अपनी बात रखने के लिए जो है निवेशक साथी और एजेंट साथी जो है पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे। नोएडा पे आप लोगों का इतना जोर क्यों? नोएडा तो कॉर्पोरेट घरानों का मेन ऑफिस है, वहीं से सभी चीजें संचालित होती हैं। इनका जो है मेन मेन तो ऑफिस वहीं है, पूरे जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियाओं का ऑफिस वहीं है, तो बात तो वहीं रखी जाएगी जो मेन जगह होगी। तो अंत में आप जो है अपने निवेशकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि आपके भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ आइए और कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई को बड़ा करिए। और जहां कोई राज्य आगे नहीं बढ़ता था, आपने देखा कि महाराष्ट्र जाग गया। आज देश के जिन राज्यों के निवेशक अभी भी नहीं जागे हैं, वो भी अभी भी आए और सहारा के खिलाफ एक लड़ाई को एक बड़ा विजन और एक बड़ा मिशन बनाते हुए इस लड़ाई को लड़ने में हमारा सहयोग दें, क्योंकि हम आप ही के हिस्से की लड़ाई को और आप ही के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जो दिवा स्वप्न दिखाए थे, वो पैसा आपको वापस मिले, उसी की लड़ाई को हम निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हैं।